हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCSL 045 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे इस टाइप वाला क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स द लोकेशन ऑफ द लास्ट इवन इंटीजर नंबर इन एन एरे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है जिसमें बोलता है कि प्रोग्राम लिखो और हम लोग को फाइंड करना है इवन नंबर का, यानी कि लास्ट इवन नंबर कौन सा था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कोई एरे दिया हुआ नहीं है, हम लोग को सिर्फ सब कुछ लेट करना है। तो हम लोग एक एरे बना लेंगे, उसमें कोई वैल्यू डाल देंगे, कुछ वैल्यू डाल देंगे, इवन ऑड इस तरह का। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लास्ट इवन नंबर यानी कि आखिरी में कौन सा नंबर है इवन नंबर, वो फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ लूप एग्जीक्यूशन, मैंने बोला था ना कि कितना बार लूप चला वो आएगा, और कितनी बार अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब वही कंपैरिजन, कितनी बार कंपैरिजन हुआ है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है। ठीक है, वही चीज़ है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको दूसरा भी एक और क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। तो चलिए ये करते हैं। तो यहाँ देखिए आगे हैश इंक्लूड studio.h, ये तो नॉर्मल है, हेडर 5। फिर मेन में आ गया मैं, और यहाँ पे देखिए मैं एक एरे इंटीजर बना लिया हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने अपने हिसाब से वैल्यू डाल दिया हूँ 1 3 5 2 4 7 9। ठीक है, ये मेरा हिसाब का एरे है। उसका देखिए इसका n 8 कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने इंट i ले लिया हूँ। मैंने एक पहला क्वेश्चन बताया था ना जिसमें मैं कॉमा डाल के सब वैल्यू को लिख दे रहा था। यहाँ पे देखिए मैं वही चीज़ को अलग अलग करके लिखा हूँ। देखिए इंट i लिखा हूँ, फिर वहाँ पे दूसरी लाइन में लिखा हूँ इंट लास्ट इवन इंडेक्स। तो इस तरह से भी आप लिख सकते थे उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंट मैंने ये एक वेरिएबल बनाया है लास्ट इवन इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग वो वैल्यू को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एकदम प्रॉपर नाम चुना है जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है उस हिसाब से। तो हम लोग का लास्ट इवन इंडेक्स ये मेरा वेरिएबल का। तो मैंने लास्ट इवन इंडेक्स को ना स्टार्टिंग में -1 से इनिशियलाइज किया है, मतलब कि -1 मतलब कि अभी ये पूरे एरे में कोई वैल्यू नहीं है जो मेरे को फाइंड हुआ है। ठीक है, इसलिए -1 दे दिया हूँ इसको कि अभी कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए मैंने एक और वेरिएबल बनाया है लूप एग्जीक्यूशन का। जैसे मैंने वहाँ पे लूप काउंट किया था, तो यहाँ पे मैंने लूप एग्जीक्यूशन नाम रख दिया। और अच्छा, आप नॉर्मल लूप काउंट भी नाम रख सकते थे। ठीक है, इसको मैंने वही 0 से कर दिया है। उसके बाद देखिए इंट अर्थमेटिक ऑपरेशन, वही जो हम लोग कंपैरिजन काउंट करके बना रहे थे वेरिएबल ने, तो वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर अर्थमेटिक ऑपरेशन नाम दिया है। इसको भी मैंने सिंपल 0 से किया है। ठीक है, तो ये सब मैंने एकदम ना आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे अगर आप बढ़िया से वेरिएबल नेम लिखते हो तो भी अच्छा है। जैसे मैंने वहाँ पे लूप काउंट लिखा था, यहाँ पे लूप एग्जीक्यूशन लिखा हूँ, तो उस तरह से आप लिख सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब वही कंपेरिजन, कितना कंपेरिजन हो रहा है। उसके बाद देखिए सिंपल जो अब हम लोग को काम की बात बोला है क्वेश्चन में कि भाई हम लोग को फाइंड करना है लास्ट इवन नंबर, लास्ट इवन इंटीजर नंबर इन एरे। ठीक है, तो देखिए ये एरे दिया हुआ है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को लास्ट में देखना है कि लास्ट का कौन सा इवन नंबर है। ठीक है, लास्ट से तो हम लोग आप काम में ऐसा कर सकते हो, हम लोग हमेशा लूप को कैसे चलाते हैं स्टार्टिंग से, तो आई यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मेरे को लास्ट से ढूंढना है ना, तो मैं इस बार ना लूप को पीछे से चलाऊँगा, यानी कि मैं आई को यहाँ रखूँगा। हमेशा जो यहाँ रखता था 1 पे, वहाँ ना रख के यहाँ रखूँगा, और उसके बाद चेक करूँगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मान लीजिए 6 पे आ गया, तो 6 तो इवन नंबर है, तो हम लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा और हम लोग यहीं पे सिंपल इसको रिटर्न कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वही चीज़ अगर मान लीजिए मैं इधर से चलाता, आप बोलते हैं कि चलो यार स्टार्टिंग से ही चलाऊँ, तो क्या है, तो इसमें देखिए हम लोग को और 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा करना होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग आगे जाते तो 1 3 पे गए, 5 पे गए, 2 पे गए, तो 2 हम लोग का इवन नंबर है, तो ये 2 ही रिटर्न कर देते हैं, है ना। तो आप बोलो 2 ही रिटर्न कर दूंगा, तो पर ये लास्ट इवन नंबर नहीं हुआ ना, क्योंकि लास्ट इवन नंबर तो इसके बाद भी 2-3 वैल्यू है जो लास्ट इवन है, मतलब इवन नंबर है, तो ये 2 हम लोग का लास्ट नहीं है ना। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लास्ट से चला रहे हैं ताकि डायरेक्ट मिल जाए, जो पहला वैल्यू आए हम लोग समझ हाँ भाई यही लास्ट है, क्योंकि उससे पहले वाला तो कोई लास्ट था नहीं। ठीक है, तो इसलिए लोग पीछे से इसको चलाएंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग लूप चलाए वही फॉर i = n-1, हमेशा 0 लेते हैं, तो इस बार हम लोग को n-1 से, तो n क्या है हम लोग का 8 है, तो n-1 मतलब 7, यानी कि हम लोग का लूप कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। 7 मतलब समझ लो इंडेक्स, ये वैल्यू नहीं, इंडेक्स। इंडेक्स हम लोग को पता है 0 से शुरू होता था, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग का i यहाँ पे है, और कहाँ होगा i इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। जैसे हम लोग यहाँ पे चलाते थे ना, 0 से लेते लेस देन इज इक्वल टू n तक, तो यहाँ पे हम लोग का ग्रेटर देन, यानी कि जब तक ये 0 से ग्रेटर है तब तक लूप हम लोग का चलेगा। लूप इधर आएगा ना इस तरफ, और यहाँ पे इस बार हम लोग क्या करेंगे i माइनस, जैसे वहाँ पे प्लस प्लस करते थे यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि i हम लोग का यहाँ पे 7 से 6 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, इसलिए i माइनस। अब देखिए लूप के अंदर आए तो भाई लूप एग्जीक्यूशन तो बढ़ा, अब तक हम लोग वही देखते आ रहे, तो मैंने लूप एग्जीक्यूशन को प्लस कर दिया, क्योंकि अब हम लोग लूप में घुस चुके हैं, तो लूप बढ़ा एक। उसके देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन,
भी हम लोग का प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि है कि नहीं। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन काउंट भी जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन में देख रहे थे वही है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया, अगर वो नहीं देखे हो तो भाई उसको देखो, उसको देखे बिना ना वो देख लोगे फिर ये क्वेश्चन आप खुद ही समझ जाओगे, मैं बोलूँगा नहीं आप समझ जाओगे, वैसा वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हम लोग का बढ़ गया। उसके बाद देखिए अब हम लोग चेक करेंगे मेन जो बोला है, तो क्या बोला है कि भाई इवन नंबर है कि नहीं, और इवन नंबर करने का क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो, है ना। तो वही हम लोग चेक करेंगे कंडीशन लगा के, इफ़ एरे ऑफ आई, ठीक है, मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोग आप लोग को पता होगा इवन नंबर कैसे निकलता है। तो एरे ऑफ आई मतलब यहाँ पे एरे ऑफ आई मतलब 9, अगर 9 जो है अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, मतलब वो इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 से डायरेक्ट डिवाइड हो जा रहा है। तो हम लोग को मिल गया लास्ट इवन इंडेक्स क्या हो गया, आई आ गया। यानी कि हम लोग का ये जो लास्ट इवन इंडेक्स अभी माइनस था, मान लीजिए यहाँ पे 8 होता, 8 2 से डिवाइड हो जाता, तो लास्ट इवन इंडेक्स क्या हो जाता, यही आई हो जाता। यानी कि आई मतलब 7 इंडेक्स पे हम लोग को वैल्यू मिल जाता कि हाँ भाई 7 इंडेक्स पे लास्ट है ना। लेकिन हालांकि अभी यहाँ पे देखिए जब हम लोग एरे ऑफ आई को 2 से किए तो ये 9 तो 2 से नहीं जाएगा, मतलब जाएगा लेकिन वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इस इफ़ में तो नहीं आए, फिर ये फॉर लूप आगे बढ़ेगा और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। फिर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो पाएगा, फिर ये माइनस माइनस होगा तो 6 पे आ गया। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई हाँ 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और वो 0 0 हो जाएगा। तो फिर हम लोग इस इफ़ के अंदर आ जाएंगे और लास्ट इवन इंडेक्स को क्या कर देंगे, आई पे कर देंगे। तो लास्ट इवन इंडेक्स हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यानी कि ये 5th इंडेक्स पे, तो हम लोग का लास्ट इंडेक्स 5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे कि हो क्या भाई लूप से बाहर निकलो, खत्म काम हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ब्रेक करके पूरा लूप को बाहर आ जाएंगे और हम लोग को वैल्यू मिल गया लास्ट इवन इंडेक्स। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है कि पूरा ही लास्ट इवन इंडेक्स हम लोग पूरा ढूंढ लिए, कहीं मिला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें सब ऑड नंबर था, तो ऐसा में क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे इफ़ लास्ट इवन इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर हम लोग का लास्ट इवन इंडेक्स जो है अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या इसका मतलब कि हम लोग को वैल्यू मिल गया है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए थे, उसको -1 कर दिए थे सेट। उसके बाद हम लोग लूप चलाए थे, और अगर मान लीजिए वैल्यू कोई मिल गया तब तो वो -1 के बराबर नहीं रहेगा ना, उसको जो वैल्यू मिला है उसके इंडेक्स के हिसाब से हो जाएगा। तो अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि भाई वैल्यू मिल चुका है मेरे को, तो हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, प्रिंट आउट कर देंगे लास्ट इवन नंबर फाउंड एट इंडेक्स परसेंटेज डी लास्ट इवन इंडेक्स पे, यानी कि लास्ट इवन इंडेक्स पे हम लोग को वैल्यू मिल गया। पर अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि वो नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉट इक्वल टू -1 नहीं होता है, मतलब कि वो -1 ही है ना, और -1 है मतलब कि हम लोग पूरा ये लूप चला लिए और कहीं पे मेरे को लास्ट इवन इंडेक्स मिला ही नहीं, है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, एल्स में प्रिंट कर देंगे कि भाई नंबर नहीं मिला, प्रिंटर नो इवन नंबर फाउंड इन दी एरे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू को चेक कर लिया। उसके बाद बस पूरा लूप खत्म, हम लोग का काम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का लूप ऑफ एग्जीक्यूशन जो भी है, तो वही नंबर ऑफ लूप एग्जीक्यूशन परसेंटेज डी, कितना बार लूप चला तो वो लूप एग्जीक्यूशन में मिल जाएगा। और प्रिंटफ नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन या फिर कंपेरिजन वो है परसेंटेज डी, अर्थमेटिक ऑपरेशन वाले वेरिएबल में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा कोड चला गया। अब देखिए इसको रन करेंगे, ठीक है, देखिए लास्ट इवन नंबर फाउंड एट इंडेक्स 5, है ना, यही है हम लोग का 6 है इवन नंबर, लास्ट इवन नंबर, उसके बाद तो 7 9 है, तो हम लोग को किस में मिला, 5 पे मिला। तो 1 2 0 1 2 3 4 5, हाँ भाई इंडेक्स सही है। नंबर ऑफ लूप एग्जीक्यूशन तो 3 बार चला, है ना, क्योंकि देखिए पीछे से शुरू किए थे 1 2 3, तीसरे पे जाकर मिला था। और अर्थमेटिक ऑपरेशन भी 3 बार हुआ, यानी कि कंपैरिजन भी 3 बार हुआ, पहले 9 से हुआ, फिर 7 से हुआ, फिर 6 से हुआ। तो इस तरह से देखें हम लोग का वैल्यू आ गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक भी इवन नंबर नहीं होता, तो यहाँ पे देखिए क्या होता, मैं इसको हटाता हूँ, एक काम करता हूँ, सबको हटा देता हूँ, कोई इवन नंबर नहीं है यहाँ पे। इसका साइज़ को भी कम कर देंगे, 5 कर देंगे इनको, ठीक है, क्योंकि 5 वैल्यू लिए। अब देखिए इसको रन करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या आया, नो इवन नंबर फाउंड इन दी एरे, ठीक है, यानी कि ये वाला हम लोग लास्ट इवन इंडेक्स हम लोग को कोई मिला ही नहीं, तो इसलिए हम लोग का क्या प्रिंट हुआ कि कोई मिला ही नहीं। नंबर ऑफ लूप एग्जीक्यूशन, पूरा लूप चला, है ना, देखिए 5 वैल्यू है तो पूरा 5 पे चला और तब जाके इसको कुछ नहीं मिला, तो पूरा लूप चला भाई तो 5 हो गया। और अर्थमेटिक ऑपरेशन भी 5 हुआ, यानी कि पूरा पे जाके चेक किया कि भाई तू है क्या, तू है क्या, तू है क्या, नहीं मैं, समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा काम किया। तो यही था कोड, तो आप लोग समझ गए होंगे इवन नंबर वाला। अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखिए इस सेट में, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर इन द एरे। वही है सेम तरह का, बस वहाँ पे इवन था, यहाँ पे ऑड है, ठीक है। तो चलिए इसको भी फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है लेकिन फर्स्ट ऑड नंबर, यानी कि हम लोग को स्टार्टिंग से चेक करना है। यहाँ पे लास्ट पूछा था इवन नंबर, यहाँ पे फर्स्ट पूछ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं।
तो यहाँ देखिए वही हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन, ठीक है। फिर यहाँ पे एरे बना लिया है खुद से क्योंकि दिया नहीं है कुछ भी, तो एरे में हम लोग ये वैल्यू दे दिए हैं 2 4 6 8 11 13 15। फिर यहाँ पे n 8 कर दिए हैं क्योंकि 8 है, सॉरी 8 नहीं है 7 है यहाँ पे n, यहाँ पे 7 वेरिएबल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंट आई, और मैंने एक फाउंड नाम का वेरिएबल बनाया है 0 जिसको इनिशियलाइज किया है। फाउंड मतलब क्या, जब वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग फाउंड को 1 कर देंगे। अभी 0 है, 0 मतलब नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल वही लूप काउंट मैंने 0 रखा है, और ये कंपेरिजन काउंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉम्प काउंट, मैंने अलग अलग वेरिएबल का नाम लिया है जानबूझ के, ताकि आप लोग समझ जाओगे भाई कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते थे लूप इज इक्वल टू 0, कंपेरिजन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को वही फाइंड करने बोला था, तो फर्स्ट ऑड नंबर, वहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टाइम्स लूप और अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन, वही कंपेरिजन पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी रख सकते थे इसमें भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पूछा है फर्स्ट ऑड नंबर, तो फर्स्ट ऑड नंबर पूछा है, तो लूप हम लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग से चलाएंगे, है ना, क्योंकि पीछे से चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछली बार किए थे उसमें लास्ट पूछा था ना, इस बार हम लोग सिंपल जैसे पहले चलाते हैं वैसे चलाएंगे। तो वही फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई को 0 से शुरू किए, आई को n तक लेके गए, n मतलब पूरा आखिरी तक लेके जाएंगे, आई प्लस प्लस हुआ। उसका देखिए लूप के अंदर आए तो लूप काउंट प्लस प्लस कर दिए, कंपेरिजन काउंट भी प्लस प्लस कर दिए, क्योंकि अब हम लोग करने वाले हैं कंपेरिजन, चेक करने वाले। ये चीज़ आप समझ गए होंगे आप लोग बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, तो ऑड नंबर ढूंढ रहे हैं। ऑड नंबर का हम लोग को पता है क्या होता है, जैसे इवन नंबर में हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो इसमें क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे अगर वो 0 नहीं होता है तो भाई ऑड नंबर है वो, है ना। तो वही देखिए कंडीशन लगाए, इफ़ एरे ऑफ आई मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इवन में क्या था इक्वल टू 0, यहाँ पे है सिर्फ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं और वो पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर उसका 0 नहीं आता है, मतलब वो ऑड नंबर है ना, तो वही हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले 2 से है, तो फिर हम लोग 2 को क्या करेंगे 2 मॉड्यूलो 2, तो उसको कर देंगे हाँ पूरा कट गया, यानी कि ये नॉट इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो मतलब हम लोग इस इफ़ के अंदर तो नहीं आ सकते। फिर हम लोग का लूप आगे बढ़ेगा, आई प्लस हो जाएगा 4 पे आ जाएगा, फिर 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 0 हो जाएगा, मतलब पूरा कट जाएगा, तो फिर हम लोग इस इफ़ के अंदर नहीं आएगा। फिर 6 के साथ ये होगा, 8 के साथ भी यही होगा। फिर जब 11 पे आएंगे, तो फिर जब हम लोग 11 को 2 से करेंगे तो भाई ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, रिमाइंडर इसका, यानी कि 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हाँ भाई ये कंडीशन सही हो गया, तो हम लोग को वैल्यू मिल गया, ऑड नंबर मिल गया, फर्स्ट ऑड नंबर। तो हम लोग क्या कर देंगे फाउंड को 1 कर देंगे कि भाई मिल गया वैल्यू हम लोग को, वो फाउंड 0 था, अब वो फाउंड को 1 कर देंगे कि हाँ भाई वैल्यू मिल गया मेरे को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्रिंट एफ कर देंगे सिंपल, फर्स्ट ऑड नंबर फाउंड एट इंडेक्स परसेंटेज डी कॉमा आई, यानी कि हम लोग को पहला कहाँ पे मिला है तो आई पे मिला है। आई हम लोग को कहाँ है तो यहाँ पे है ना, तो 0 1 2 3 4, यानी कि 4th इंडेक्स पे हम लोग का पहला ऑड नंबर मिल गया। और ये फाउंड क्या है ना, फाउंड ये एक तरह से फ्लैग समझिए, फ्लैग मतलब क्या, 0 मतलब कि फॉल्स, ठीक है। और फिर मैं जैसे ही मेरे को मिल गया फाउंड तो 1 किया मतलब कि ट्रू, है ना, तो फाउंड को मैंने 1 कर दिया, किया यानी कि मिल गया। और यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग को वैल्यू मिल चुका है, तो हम लोग कोड पूरा ये जो लूप है उसको बंद करना चाहते हैं, तो ब्रेक करके और निकल गए पूरे लूप से। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में चेक कर देंगे, मान लीजिए पूरा चल गया और कुछ मिला ही नहीं हम लोग को, तो अगर मान लीजिए कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग इफ़ के अंदर तो कभी आएंगे नहीं, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा नॉट इक्वल टू होगा नहीं, यानी कि इफ़ के अंदर हम लोग आएंगे नहीं, कोई ऐसा वैल्यू मिला नहीं, तो फाउंड भी कभी 1 होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो अगर फाउंड कभी 1 नहीं होगा मतलब क्या है फाउंड 0 ही रहेगा। तो वही हम लोग चेक करेंगे इफ़, देखिए नॉट फाउंड, यहाँ पे जो ये साइन है नॉट का है, यानी कि फाउंड जो है वो 1 नहीं है, नॉट फाउंड का मतलब 1 नहीं है, तो क्या कर दो हाँ भाई 1 नहीं है मतलब कि 0 है, 0 मतलब कि फॉल्स है, फॉल्स मतलब कि नहीं मिला, तो सिंपल प्रिंट अप नो ऑड नंबर फाउंड इन दी एरे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल, या फिर फाउंड इज इक्वल टू 0 है तो भी आप उसको ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ पे इफ़ फाउंड इज इक्वल टू 0 तो हम लोग प्रिंट अप कर देंगे कि कोई नंबर नहीं मिला, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या कर देंगे नंबर ऑफ, हम लोग को मिल गया सब कुछ, तो लूप काउंट हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ लूप एग्जीक्यूशन वही परसेंटेज डी लूप काउंट, नंबर ऑफ कंपेरिजन तो कॉम्प काउंट, ठीक है, कंपेरिजन काउंट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये लूप को चलाया। अब देखिए इसको रन करेंगे तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑड नंबर फाउंड एट इंडेक्स 4, है ना, हम लोग को 4th पे मिला है, ये वाला सही है 11। नंबर ऑफ लूप एग्जीक्यूशन 5 बार चला है ना, देखिए 2 से फिर 4 पे फिर 6 पे फिर 8 पे फिर 11 पे, तो 5 चला। कंपेरिजन भी 5 बार हुआ होगा, पहले 2 से फिर 4 से फिर 6 से 8 से फिर 11 से, तो तब जाके हम लोग को वैल्यू मिला। तो भाई सब कुछ सही है, ठीक है।
तो देखिए, मैंने आपको इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग खुद से भी आप बना सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं इस चैनल पर प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, तो आप देख लीजिएगा, एकदम प्लेलिस्ट सेक्शन में चाहिए, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मैं पूरा करवाता हूँ। अगर आप 4th में हो तो मैंने इसका बाकी भी आपका करवा दिया है, जितना प्रैक्टिकल था वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे कभी कमेंट नहीं करते हो वीडियो पे, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग जो हो व्यूवर्स कौन कौन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो 99% लोग तो कमेंट करते ही नहीं हो ना। कुछ ही लोग ऐसे हो जो एक्टिव है और कमेंट करते हैं। तो जो नहीं करते हो वो सब इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोग भी हो, एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।